हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को पीडीएफ नजर आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आ रहा है। यस सर। अच्छा, लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था? सर टेम्परेचर पढ़ रहे थे, टेम्परेचर स्केल्स। पेज नंबर मुझे बताएं, कहाँ से स्टार्ट करें? पेज नंबर 10 तक सर। अच्छा, आप लोग पूछे हैं अभी? हाँ जी, अच्छा, पेज नंबर 10 तक। ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं लिया था हम लोगों ने? नो जी, सर, एक्सपेरिमेंट करना है। अच्छा, अच्छा, इसमें ना जब हमने किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना हो ना, तो टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए या किसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना, हम लोग कुछ मतलब हमने कोई सब्सटेंस यूज़ करनी होती है। फॉर एग्जांपल कि लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या आपने सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सुपर कंडक्टर्स को जब हम लोग करते हैं ना, तो सुपर कंडक्टर्स को रूम टेम्परेचर पे तो कोई सुपर कंडक्टर है नहीं, ये नहीं, अगर हम 20 डिग्री या 25 डिग्री की बात करें, उस पर तो नहीं है डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें सुपर कंडक्टर्स जो अचीव हुए हैं ना, वो अभी तक माइनस टेम्परेचर पे है, ठीक है, यानी हम माइनस केल्विन की बात करते हैं। तो लैब्स के अंदर जब हमने ये टेम्परेचर देना हो ना, तो हम कैसे देंगे? फ्रिज के ज़रिए तो दे नहीं सकते, मतलब वो इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं करेगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अब क्या किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ को कंसीडर किया जाए, या कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ की जाए जिसके ज़रिए हम लैब के अंदर या जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे टेम्परेचर हम कम किया जा सके। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें, K2 की बात करें, कुछ कनाडा के कुछ एरियाज़ की बात करें, रशिया के कुछ एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ही माइनस में चला जाता है, -50 तक चला जाता है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। लेकिन लैब्स के अंदर इतना टेम्परेचर ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में, या कुछ रशिया के भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो अब लैब के अंदर क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें गैसेस को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब गैसेस को क्यों करना चाहिए, उसकी रीज़न यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की है, जब आप लोग रीड करेंगे। यानी गैसेस की प्रॉपर्टी ऐसी है कि जब उनमें वेरिएशंस आती हैं ना, एक तो वेरिएशंस रैपिडली नहीं है, दूसरा ये कि पूरे सिस्टम में वो चेंजेस होती हैं। मतलब आप ये कह लें कि एक तो ये होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ की बात करें, अगर हम पानी की बात करें, तो आपको पता है जो सरफेस पे टेम्परेचर होगा वो नीचे नहीं होता, फ़र्क होता है टेम्परेचर का। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं है, गैसेस में पूरा का पूरा सिस्टम ही वो टेम्परेचर ऑब्टेन कर लेता है। यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ेंगे, इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट to choose a gas as the standard thermometric substance. It has been observed that variation in reading between gas thermometers using different types of gas is reduced by reducing the amount of gas and hence it is pressure. एक ये भी उसमें प्रॉपर्टी है कि जब आप गैसेस की वैल्यू को कम करेंगे तो प्रेशर भी आपके पास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो मैं आपको बात बता रहा था वो यहाँ पे होगी। टू ऑब्टेन अ डेफिनेट टेम्परेचर स्केल वी मस्ट सेलेक्ट
a particular kind of thermometer whose scale should be useful in formulating the laws of physics, since the smallest variation in reading is found among constant gas thermometer. अब यहाँ पे देखें गैस का वर्ड, दोबारा सेंटेंस देखें, सिंस द स्मॉलेस्ट वेरिएशन, यानी इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी अगर आप उस पर जाएं, यानी किसी कंटेनर में उसके लेफ्ट साइड पे देखें तो वही टेम्परेचर होगा, राइट साइड पे देखेंगे तो वही टेम्परेचर होगा, आप देखेंगे कंटेनर के बिगिनिंग पे तो वही टेम्परेचर होगा, उसकी बेसमेंट में जाएंगे तो वही टेम्परेचर होगा। इस वजह से फिर गैसेस को प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही सेंटेंस लिखा है कि सिंस द स्मॉलेस्ट वेरिएशन इन रीडिंग इज फाउंड अमंग कांस्टेंट गैस थर्मामीटर यूजिंग डिफरेंट गैसेस, यानी गैस थर्मामीटर शुरू में यूज किया गया बाय यूजिंग डिफरेंट गैसेस। अब डिफरेंट गैसेस क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम चाहिए तो हम फिर नोबल गैसेस यूज़ करते हैं, हम लोग हीलियम यूज़ कर लेते हैं, हम लोग ऑर्गन यूज़ कर, आमतौर पे वैसे हीलियम करते हैं या नाइट्रोजन भी कर लेते हैं। तो यूज़ करके हम यानी उन जी सर हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, किस लिए? यार एक तो शुरू में किस चीज को फाइंड करने के लिए सर? जब थर्मामीटर बना ना, कि पहले ये था कि ये जो हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं ना, ये वाले यूज नहीं होते थे, तो ये आइडियल गैस थर्मामीटर स्केल शुरू में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों के टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। बात समझ आई है कि नहीं, कि हाउ वी कैन डिटरमिन द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो आगे यानी यहाँ पे तो उसने हमें ये डिस्क्रिप्शन दे दी कि हम गैसेस यूज करते हैं, ठीक है रजा तो यहाँ पे शुरू में उसने डिस्क्रिप्शन दे दी कि हमने गैस यूज की है और ये बेस्ट थर्मामीटर होते हैं हमारे पास, ठीक है। बाकी उस सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी रिक्वायर्ड है कि आपके पास द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर uses the pressure of a gas at constant volume as thermometric property. It consists of a bulb of gas, porcelain, quartz, platinum, यानी different connections लगाने के लिए आपको चाहिए platinum, iridium चाहिए depending on the temperature range for which it is to be used। जाहिर सी बात है अगर आपने कम टेम्परेचर मेजर करना है तो फिर तो ये कुछ मतलब आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब चाहिए, बल्ब भी चाहिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसने दिखाई हैं कि आपके पास यहाँ पे मरकरी जो सब्सटेंस मेजरमेंट्स के लिए, यहाँ पे बी में आपने गैस रखी हुई है, और ये जो बाहर कंटेनर है ना, इसमें आप लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, मतलब जिस मटेरियल का आपने करना है उसको आप यहाँ पे रखें, ठीक है, कवर करके। और ये आपके पास हाइट है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर है, वॉल्यूम को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो प्रेशर है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर पी ऑफ द गैस ऑन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द मोनोमीटर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट on the right branch of the manometer is represented by the height h of, वो h मैंने आपको फिगर में दिखाया है। तो पी नॉट आपके पास एटमॉस्फेरिक है, ये पी उसके अंदर का प्रेशर है। अगर अंदर के प्रेशर को आपने मेजर करना है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो मरकरी की डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एच उसकी हाइट है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी जो कि इनसाइड प्रेशर होगा। उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आप यानी आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पीटीआर आपके पास ये, बल्कि इसके नीचे की एग्जांपल है, इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये कांस्टेंट होता है हमारे पास ना, मतलब इसकी वैल्यू रेशियो विद दिस, और ये आपके पास वी जो है कांस्टेंट है, ये नीचे एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन हो जाता है। ये देखें, द प्रेशर पी टी आर इज इक्वल टू अ डेफिनेट वॉल्यूम से
80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, द बल्ब इज देन इमर्स्ड इन द ऑक्सीजन। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन। बहरहाल जब आपके पास ये वाली वैल्यूज हो ना, तो ये आपको गिवन होगी कांस्टेंट की शक्ल में। पी आप ऊपर से फाइंड आउट कर लेंगे, पी टी आर आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इसी से रेलेवेंट एक नीचे अब यहाँ पे देखें, इट फॉलोज दैट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स ओनली ऑन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर गैस, किसी खास नहीं बल्कि उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है। वी देयरफॉर डिफाइन द आइडियल गैस थर्मोमीटर स्केल, वही जनरल फार्मूला आपके पास। अब यहाँ पे ना नीचे, अच्छा वो एग्जाम्पल शायद एक आगे होगी फिर। तो ये थ्योरी आप लोगों ने अभी पढ़नी, मैं अभी आप लोगों को टाइम देता हूँ। उसके बाद हमारे पास कुछ वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं, एक इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं, दूसरे एक्सटेंसिव होते हैं। अब वेरिएबल वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ जो मैथ्स पे डिपेंड ना करे वो आपके पास इंटेंसिव होगा, कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एक्सटेंसिव जो मैथ्स के ऊपर डिपेंड करें वो एक्सटेंसिव होंगी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलों की डेरिवेशंस हैं। तो ये आपने अभी देखने के रो, ये जनरल v ओवर m है, तो जब हम उसको m ओवर v कर दें तो वो आपको पता है डेंसिटी होता है। इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है, तो छोटे छोटे प्रूव हैं। फिर हम जो है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसको हम कैपिटल v ओवर n, लेकिन जो n होता है वो टोटल मास ओवर मॉलिकुलर वेट है, m ओवर m। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, n पे फिर आपके पास ये वाला आ जाएगा रिजल्ट, ये आपने देख लिया। तो आप लोगों के पास ना 15 मिनट्स हैं। मैं एग्जैक्टली 12 बजे दोबारा आप लोगों से करूँगा। तो आप लोग ना उस पेज नंबर 10 से लेके यहाँ तक रीड आउट करें, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग लिख लें, फिर मुझसे करें। कोशिश करेंगे कि क्योंकि जो इवनिंग का है ना ग्रुप, उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव्स को भी कर लिया है, हम कोशिश करेंगे कि इसको भी थोड़ा बहुत टच करें, नहीं तो इसको फिर बाद में देख लेंगे। तो आज आप पेज नंबर 10 से लेके 13 तक रीड आउट करें। आप लोगों के पास 15 मिनट्स हैं, जो माइंड में क्वेश्चन आता है फिर आप लोग करेंगे क्वेश्चन उससे। ठीक है, समझ आइए क्या करना है? जी सर। तो आप लोग करें इसको रीड आउट ना। मैं थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, मैं फिर 15 मिनट्स बाद आप लोगों से दोबारा बात करूँ। मैं सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों को करता हूँ रिप्लाई, सिर्फ 2 मिनट वेट करें। आप कोई और चीज़ देखनी है तो देख लो। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल डिस्कस विद यू।
हाँ जी स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन था? किसने क्वेश्चन किया था कोई? यस सर। जी जी, क्या था, पूछ रहे थे बोला। सर को एक लाइन लिखी थी कि द मर्करी इन द मैनोमीटर कैन बी। इस फिगर यस नीचे, इस फिगर के नीचे नीचे। सर। अच्छा, यहाँ पे ये सर लिखा हुआ ऊपर ऊपर से। इस इक्वेशन के ऊपर। यस सर। द डिफरेंस बिटवीन यहाँ से। नहीं सर, एक लाइन ऊपर। ये सर लिखा हुआ द मैनोमीटर कैन बी। The manometer can be made to coincide with the fixed reference marked by raising and lowering the mercury reservoir R so to keep the confined gas at constant volume. अच्छा, मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा फिगर में दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, इस सेंटेंस पे मैं आता हूँ। देखें, ये आपके पास फिगर है ना, ये जो गैस है ना, यहाँ पे बी में गैस है, हम इसका ना टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं बाय वेरिंग प्रेशर, लेकिन हमने इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करना। ठीक है, ये कंडीशन है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करना। और ये आपके पास मरकरी है, यहाँ पे भी, ये भी हमारे पास एक लेवल है, यानी यहाँ पे ये इस लेवल के साथ अटैच्ड है और इधर ये अटैच्ड है, यानी ये हमारे पास एच वेरी हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, गैस के प्रेशर को चेंज करना है। जब गैस का प्रेशर चेंज होगा तो फिर डेफिनेटली आपके पास टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो गैस के प्रेशर में जो चेंज आती है, आने से जो प्रेशर चेंज हो रहा है, इनफैक्ट हमने उसको मेजर करना है इस एक्सपेरिमेंट में थ्रू मरकरी। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो ये इक्वेशन है ना, ये देखें, ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है ना, ये पी नॉट माइनस रो जी एच, उसके बाद टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो फिर ये इक्वेशन है। ये आपके पास जाहिर सी बात है, ये आपके पास ये जो टी आर लिखा होता है, टी आर लिखा हो ना, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। जाहिर सी बात है, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है वो आपके पास होता है 273.16 या 0.16 केल्विन होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई प्रेशर भी होगा। वो जो प्रेशर होगा ना, उसको हम कहते हैं पीटीआर, यानी पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है, पीटीआर कहाँ से आया है, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर था। अगर टेम्परेचर है तो डेफिनेटली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रेशर होगा। तो इस तरह हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि द मैनोमीटर कैन बी मेड टू कोइंसाइड विद द फिक्स्ड रेफरेंस मार्क्ड बाय raising or lowering the mercury reservoir R so as to keep the confined gas at constant volume। अगर आप ये फिगर देखें ना, ये वाली, ये हमने ये मार्क रखा हुआ है, ये निशान है हमारे पास, इस निशान को हमने रेफरेंस बनाया हुआ है कि द मैनोमीटर कैन बी मेड टू कंसाइड विद द फिक्स्ड रेफरेंस मार्क्ड बाय, उस रेफरेंस के साथ बाय रेजिंग और लोअरिंग द मरकरी रेजरवायर। यानी जाहिर सी बात है, जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर वेरी करना है ना, वॉल्यूम हमने गैस का कांस्टेंट रखना है, तो मरकरी में चेंज आएगी। ठीक है, by raising or lowering the mercury reservoir R so as to keep the confined gas at constant volume। जाहिर सी बात है, जब हम प्रेशर में चेंज कर रहे हैं तो उसकी कोशिश ये होगी कि वॉल्यूम में चेंज आए, तो उस वॉल्यूम की चेंज को कांस्टेंट रखने के लिए जो हमने R पॉइंट लगाया ना, तो ये भी हो सकता है प्रेशर कम करेंगे तो आपके पास लेवल नीचे आ जाएगा उस R पॉइंट का, अगर हम प्रेशर ज्यादा करेंगे तो फिर आर पॉइंट का जो लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस में ये बातें कर रहे हैं, यानी ये वाला आर पॉइंट, यानी इससे मरकरी ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, डिपेंड करेगा
गैस के प्रेशर के ऊपर, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट ही यही कर रहे हैं ना, या ये ऐसा ही थर्मामीटर है कि जिससे हम प्रेशर को वेरी करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लेकिन साथ कंडीशन ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हुई है बात? हाँ जी, जो लड़का क्वेश्चन कर रहा था। यस सर। हाँ जी, और किसने कुछ चीज पूछनी है? सर वो उधर ना पेज नंबर 10 पे सर उसके ऑपरेटर्स की बात की हुई, इट कंसिस्ट ऑफ बल्ब ऑफ ग्लास, पोरोसिलेन एंड क्वार्टर्स। सर पोरोसिलेन और क्वार्टर्स क्या होते हैं? ये है क्वार्ट्ज, ये होता है क्वार्ट्ज ग्लास। ये आपकी जो हीट है ना, जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, तो हीट मतलब उससे आप ये कह लेंगे ये हीट को बर्दाश्त कर लेगा। पोर्सिलीन उसमें वही मटेरियल यूज करते हैं, जिस तरह हम लोग करंट के लिए इंसुलेटर यूज कर रहे होते हैं ना, कि जहां पे करंट, तो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर हीट से बचने के लिए हम लोग ये मटेरियल यूज कर रहे हैं ताकि हमारा सेटअप ब्रेकअप ना हो। ठीक है, बाकी जो पोर्सिलीन है इसकी मैं डिटेल आपको अभी ये भेज देता हूँ। सर प्लाटियम जो किसके लिए यूज किया इधर, कैटलिस्ट है या क्या काम करता है इधर? जो प्लैटिनियम होता है ये आपके पास कंडक्टिंग मतलब कंडक्शन के लिए है, क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर को बेयर कर लेती है ना। अब ये पोर्सिलीन का मैं आपको बताने लगा हूँ इसका एग्जैक्ट, ये एक सिरामिक मटेरियल है मेड बाय हीटिंग क्ले टाइप मटेरियल टू हाई टेम्परेचर्स, यानी ये हाई टेम्परेचर को बेयर कर लेता है। और पोर्सिलीन के बर्तन भी बने होते हैं, जिस तरह हम लोग घर में यूज करते हैं ना, कि आपने किसी चीज को गर्म करना है या आपने कोई गर्म चीज उसमें डालनी है, तो वो बर्तन गर्म नहीं होता, वो पोर्सिलीन मटेरियल का बना होता। सर पेज नंबर 12 पे थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइंस। पेज नंबर, हाँ जी ये पेज नंबर 12 आ गया। हाँ जी, ये पहला पैराग्राफ। नो सर, थर्ड वाला। थर्ड पैराग्राफ, द Kelvin scale. यस। The Kelvin scale has absolute zero of 0 Kelvin, and that it is impossible to cool a system below 0 Kelvin. ठीक है, as such absolute zero is a hypothetical temperature, as it is impossible to get at this temperature. However, temperature within the small range of absolute zero have been achieved. यानी absolute zero हम achieve नहीं कर सकते। absolute zero का पता क्या मतलब होता है? जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में और भी चीजें पढ़ी हैं कि जितनी भी चीजें हैं ना वो कांस्टेंट वाइब्रेशंस के साथ मूव कर रही होती हैं सरफेस के ऊपर। एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जिसमें हर चीज साकिन हो जाए, यानी कोई एटम कोई मॉलिक्यूल मूव ना हो, टोटली फिक्स्ड हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ टेम्परेचर कम करते हैं, कम करने से ये होता है कि उनकी मोशन कम हो जाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनकी टोटली जो मोशन है उसको हम कंप्लीट रेस्ट पे कर सकें। अभी तक कोई ऐसा टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं हुआ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है एब्सोल्यूट जीरो, जिसपे हर चीज बिल्कुल साकिन हो जाए, मुंजमद हो जाए, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। क्लियर हुई है बात या नहीं? सर ये इसका बताएं, दैट इज इम्पॉसिबल टू कूल अ सिस्टम बिलो एट 0 डिग्री 0 केल्विन। हाँ जी, इससे नीचे हम नहीं कर सकते। हमारे पास अभी तक कोई मतलब कोई सिस्टम ऐसा डेवलप ही नहीं हुआ कि हम 0 केल्विन से नीचे चले। 0 केल्विन का पता क्या मतलब है? -273 डिग्री। हाँ जी, यस सर। मतलब देखिए ना, साइंस में जो भी चीजें एक लिमिटेशंस हैं, मतलब जो डिस्कवरीज हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम बसेस की बात करें, ट्रेन्स की बात करें, प्लेन्स की बात करें, तो उसकी मैक्सिमम एक स्पीड है जो अभी तक ऑब्टेन हुई है, उससे ज्यादा
हम अभी तक नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश हो रही होती है, सही सी बात है। अब यहाँ पे वो 0 केल्विन का कह रहा है कि इससे हम नीचे नहीं जा सकते, मतलब अभी तक हम इस कैपेसिटी में ही नहीं हुए। बाकी जाहिर सी बात है, करने की कोशिशें तो जारी रहती हैं ना। बात आई है, समझ में आई है कि नहीं? यानी हर काम की एक लिमिटेशन होती है वक्त के साथ साथ। जैसे आप लोगों के पहले कंप्यूटर्स थे, उनका ये होता था कि आप एसी के बगैर कंप्यूटर को नहीं चला सकते थे, क्योंकि 50-60 डिग्री पे चीज़ें ख़राब हो जाती थी। फिर कंप्यूटर्स ऐसे बने कि आप 30-40 डिग्री पे उनको चला सकते हैं, आपको एसी की ज़रूरत नहीं है। जब शुरू में कंप्यूटर आया था, उसकी एक लिमिटेशन थी कि आप इससे ज़्यादा गर्म वाली जगह पे उसको नहीं रख सकते, रखेंगे तो उसके अंदर जो आईसीज हैं या जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी। तो इनको हम लिमिटेशंस बोलते हैं, जो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। मतलब हम साइंस इसलिए, मतलब रिसर्च हो रही होती है ना, कि जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आए। जिस तरह आपने कोरा 3, फिर 5, फिर 7, इसी तरह से रिसर्च हो रही है, नए नए मटेरियल्स फाइंड आउट किए जा रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तक 0 केल्विन की लिमिटेशंस हैं, हम उसके नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर हुई बात? और किसी ने कोई चीज डिस्कस करनी है? सर ये क्वांटम थ्योरी, ये इसको एक्सप्लेन कर, टेल अस। मैं करता हूं। आप में से अटेंडेंस कौन रखता है? सर मेरे पास होती है। आगे अटेंडेंस का आप मुझे कॉल रखते हैं। मैं 1 मिनट 2 मिनट में आपको ही करता हूँ एक्सप्लेन। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मेरे पास होती है सर, मैंने ले ली है। तो आप कैसे सारों की अटेंडेंस लगा लेते हैं? तो स्क्रीनशॉट के अंदर जो आ जाता है वो। अच्छा, नहीं स्क्रीनशॉट में सारे या सिर्फ चंद एक स्क्रॉल, लोग? जी जी सर, स्क्रॉल करके ना सारे आ जाते हैं जितने भी होते हाँ ठीक, क्योंकि ये फिर बाद में यूनिवर्सिटी वाले हमें कहते हैं इनकी अटेंडेंस दें। कभी क्या कह देते हैं, कभी क्या।
भाई क्या कहा है सर ने थोड़ी देर पहले, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। क्वांटम थ्योरी ये इसी टॉपिक में है? यस सर, ये नीचे दो क्वांटम थ्योरी टेल्स देयर इज अ नॉन जीरो लोअर लिमिट। पे एसी पेज नंबर 12 पे है। ये अच्छा सर ये इसी पैराग्राफ। the quantum theory tells us that there is a non-zero lower limit to the molecular kinetic energy even at absolute zero. The zero point energy cannot be inferred from classical calculations. क्वांटम थ्योरी आप लोगों को ये कहती है कि देर इज नॉन जीरो लोअर लिमिट टू द मॉलिक्यूलर, कि नॉन जीरो जीरो नहीं है टू द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इवन एट एब्सोल्यूट जीरो। काइनेट यानी क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों को ये थ्योरी है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है। वो थ्योरी ये कहती है, जैसे मैं आपको ये बात कर रहा था ना कि 0 केल्विन पे हर चीज़ साकिन हो जाती है, रेस्ट में हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्वांटम की थ्योरी कहती है कि आप 0 केल्विन ऑब्टेन भी कर लेना, फिर भी उसकी जो एनर्जी होगी वो नॉन जीरो रहेगी। आप किसी भी जो एटम या मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है ना किसी मटेरियल के अंदर, आप उसकी एनर्जी को टोटली जीरो नहीं कर सकते। ये क्वांटम थ्योरी कहती है। अभी तक ये एग्जैक्ट लॉ नहीं बना, मतलब एक थ्योरी है। उसके बाद जीरो पॉइंट एनर्जी कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम क्लासिकल, और जो जीरो पॉइंट एनर्जी है वो आप क्लासिकल से तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर हुई ये बात या नहीं? यस सर। नहीं, क्वांटम और क्लासिकल का उसने टच दिया थोड़ा सा। और कोई बात आप लोगों ने डिस्कस करनी है तो काफी है फिर आज के लिए इतना। यस सर। हाँ चले, ठीक है। इस वीक में एक और क्लास होनी है ना आप लोगों की? जी सर, एक है अभी क्लास। वो कब है भला, कल है परसों? परसों है। परसों है सर। हाँ परसों है ठीक है, सर। वो करेंगे तो फिर अब बाकी जो ग्रुप्स है ना मॉर्निंग इवनिंग के, आप फिर उनके साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चल, ओके, अल्लाह हाफिज़।